अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अचानक मेहमान अगर आपके घर आ जाएं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में जब भी मेहमान आए तो मैं फटाफट से ये चिकन बना लेती हूँ और इसको मैं कुकर में पकाती हूँ। एक तो ये जल्दी पक जाता है और दूसरा इसका जो चिकन है वो अच्छी तरह गला हुआ होता है। और फिर मैं जल्दी से इसको या तो नान के साथ सर्व करती हूँ या फिर मैं इसके साथ प्लेन राइस बनाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार चिकन पक के तैयार होता है और फटाफट पक जाता है, 15-20 मिनट लगते हैं सिर्फ। तो मैं डिटेल से आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। इंशाल्लाह मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप ये चिकन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही मज़े का चिकन बनेगा। बस आपने मेरी टिप्स को फॉलो करना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने स्लाइसर के साथ बारीक बारीक काट लिया है। इसमें प्याज को बहुत ही बारीक काटना है, उससे ये बहुत अच्छा फ्राई होगा। तो दूसरी तरफ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। अब इनको मैं एक ब्लेंडर के जग में डाल दूँगी और इसको साइड पे रख दूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। आप हड्डी वाला बोनलेस कोई भी ले सकते हैं। अब मैं कुकर में ऑयल शामिल करूँगी और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें आपने इतना ऑयल लेना है कि प्याज आराम से आपके फ्राई हो जाएं और आंच आपने लो से मीडियम रखनी है। इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना, वरना आपके प्याज जल जाएंगे और अगर आपके प्याज जल गए तो आपका खाना तबाह हो जाएगा। आपने लो से मीडियम आंच पे रख के इसको प्याज को फ्राई करना है। सिर्फ प्याज पे आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, एहतियात करनी है आपने बहुत। और नंबर 2 बात ये है कि प्याज को जब फ्राई करके बाहर निकालो तो ये बाहर आके भी पकता रहता है, इसका कलर और ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन हो जाए तो इसको बाहर निकाल लेना है। अब इसको मैं एक ब्लेंडर के जग में डाल दूँगी जिसमें मैंने टमाटर डाल के रखे हुए थे और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। आपने ब्लेंडर के जग में इसका पेस्ट बनाना है, चॉपर में नहीं बनाना। ब्लेंडर के जग में पेस्ट जो है ना उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, तो अब जो ऑयल बचा हुआ है उसमें मैं चिकन डालूँगी और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 3 मोटी इलायची थोड़ी सी खोल के और 2 दालचीनी के टुकड़े इसमें शामिल करूँगी। अब मैं इसकी आंच तेज़ करूँगी और 2-3 मिनट तक इतना पकाऊँगी कि इसका कलर वाइट हो जाए। साथ साथ जो चिकन का पानी है वो भी थोड़ा रिलीज़ हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको इतना पकाना है कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट लगेंगे तो ये भी पक जाएगा। और साथ ही मैंने जो पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करूँगी। जो पेस्ट जग के साथ लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी ऐड करना है। उसके बाद मैं साथ ही इसके मसाले शामिल करूँगी। बेसिक मसाले हैं बिल्कुल, कोई फैंसी मसाले नहीं हैं इसमें। 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और नमक मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ और साथ ही आधा कप दही का शामिल कर देना है। अब इसको इतना भूनना है कि मसाला अलग हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। लो से मीडियम आंच रखनी है, इस तरह आपका बर्तन भी नहीं जलेगा और खाना भी नहीं जलेगा। ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भुन चुका है। अब इसमें इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त इसमें डूब जाए। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उस वक्त भी पानी सोखता है, तो कुकर को बंद कर देना है और सीटी जब चलने लगे तो टाइम नोट करना है। 6 मिनट बस मैंने इस चिकन को पकाना है। तो कुकर बंद करके तो मैं इधर मिर्चें काट रही हूँ। ये मिर्चें जायके की बादशाह मिर्चें हैं। ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती और खाने का जायका इससे बढ़ जाता है। ये छोटे साइज़ की होती हैं और थोड़ी सी मोटी होती हैं। इनको मैं बारीक बारीक काट के साइड पे रख लूँगी। कुकर की सीटी को 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको मैं खोल लूँगी। चिकन रेडी हो चुका है, पानी भी इसका काफ़ी कम हो गया है। अब ये इतना पानी रह गया जितना बस मुझे चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा इसका ना गोश्त के टुकड़े नज़र आ रहे हैं। अब जो गरम मसाला पाउडर है वो 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी। ग्रेवी आप इसकी चेक कर सकती हैं और गोश्त भी इसका बहुत गला हुआ है।
اس ٹائم پہ آپ نے اس میں زیادہ چمچہ نہیں چلانا، گوشت ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت کتنا گلا ہوا ہے۔ اچھا گول بوٹی جو ہے نا یہ بہت کم زیادہ گلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ چیک کریں ذرا یہ کتنی سافٹ ہے۔ تو ایسے ہی بہت مزے کا یہ میرا چکن تیار ہو گیا ہے۔ تو اب میں ڈش آؤٹ کروں گی اسے کہ جب مہمانوں کو سرو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ تو ایک باؤل میں نکال لینا ہے اس کو، اور اوپر سے میں اس کو ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کروں گی۔ ہری مرچیں اس کے ذائقے کو چار چاند لگا دیں گی۔ میری اس ریسپی کو فالو کر کے آپ نے ایک دفعہ یہ چکن ضرور بنانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مجھے آ کے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کا چکن کیسا بنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بہت ہی مزے کا چکن بنے گا۔ یہاں پہ آپ چکن کی لک چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں اس سے کئی گنا زیادہ مزیدار ہے۔ اب میں اس کو ہری مرچوں کے ساتھ گارنش کروں گی۔ تو اگر میری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو سے آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔